मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावकार व जीशान उलमाए कराम हुजरे में आराम फरमा मुफ़क्किर इस्लाम व हुजूर अज़्ज़े मिल्लत व शहज़ादे हुजूर अज़्ज़े मिल्लत मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे रजा अच्छे रजा प्यारे रजा सरकार इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं ओ भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा ये भी नहीं ओ भी नहीं। शबे जुल्फ या मुश्के खुता ये भी नहीं ओ भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब ओ रुख हुआ ये भी नहीं ओ भी नहीं। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं ओ भी नहीं। और रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं ओ भी नहीं। दिल लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे। दिल लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं ओ भी नहीं। और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं ओ भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं ओ भी नहीं। है बुलबुले रंगे रजा या तोतिए नगमा सरा। हक ये है कि वासिफ है तेरा ये भी नहीं ओ भी नहीं। दिल लहव में खोना तुझे सब सुबह तक सोना तुझे। सर में नबी खौफे खुदा ये भी नहीं ओ भी नहीं है। हजरात आप देख रहे हैं कि हमसे बहुत बेहतरीन उलमा और शुरा हजरात तशरीफ रखते हैं। मैं तो आपके यहाँ हमेशा आता हूँ और कुछ न कुछ बातें बता कर जाता हूँ। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हलचल सिवानी साहब क़िबला और सदारत जिनके हो रही हजरत अल्लामा मौलाना वसीम साहब क़िबला, इन दोनों हजरात की मेहरबानी और शफ़क़त है कि मैं खड़ा आ गया हूँ। हमसे अच्छे अच्छे ख़तीब बैठे हुए हमारे मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और दीगर हजरात तशरीफ़ रखते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना वसीम साहब क़िबला ने कहा कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट कुछ बातें बता दें। और वो भी बातें उन्होंने बिलखुसूस कहा कि हुजूर कुछ यानी नमाजी पे बात बता। तो मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा नहीं, मेरी आदत है कि मैं जहाँ पे वक्त का ख्याल बहुत ज़रूरी है। जो इंसान वक्त का ख्याल करता है समझे को कामयाब है। और रब ने खुद इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता कि बेशक ईमान वालों पे नमाज जो फर्ज है वो वक्त पर फर्ज है, यानी वक्त मुकर्ररा पर है। हमारे रहबर पलामी साहब भी बैठे, इंशाल्लाह मेरे बाद वो भी आएंगे। तो वक्त का ख्याल बहुत जरूरी है। वक्त के हिसाब से सब काम करें, इंशाल्लाह बिल्कुल जलसा कामयाब रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला जितने मुंतजमीन हैं सब के अल्लाह तबारक व ताला
हर आफत बला मुसीबत परेशानियों से हिफाजत फरमाए। जितने हाजरीन नाजरीन अल्लाह सब के हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमाए। तो चाहूं कि दो चार बातें बता दूं और नमाज के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये एक नमाज ऐसी इबादत है कि हर इबादत को खुदा ने रूए ज़मीन पे अता किया, लेकिन नमाज को रब ने अपने हबीब को लामका पे बुलाकर अता किया। ये नमाज है कि रब ने नमाज को बिल्कुल शबे मिराज लामका पे बुलाकर अता किया, और इबादतें नीचे जमीन पे लेके आसमां पे नमाज अता की गई। और हदीस पाक आप सुने भी होंगे, बिल्कुल इख्तिसार और बिल्कुल खास बातें बता दूं कि रब तबारक व तआला ने 50 वक्त की नमाजें अता किया था। कितने? 50 वक्त के, लेकिन ये कम हो के 5 वक्त हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह फरमाता ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन जाहिरन ऐसा लगता है कि अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें अता किया, लेकिन फिर लोग बंदे 5 वक्त के पढ़ा करते हैं। और वो जो हदीसें हैं वो आप सुने होंगे कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम 9 बार तशरीफ ले गए, 5-5 वक्त करके कम की गई नमाजें। लेकिन याद रखे नमाज 50 वक्त के है, लेकिन रब के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, बल्कि रब ने ये इरशाद फरमाया, महबूब तेरी उम्मत में जो 5 वक्त की नमाजें अदा करेंगे तो खुदा उसे 50 वक्त का सवाब अता करेगा। 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, खुदा 50 वक्त का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ईमान वालों गौर करें, तो ये है नमाज। अल्लाह फरमाता अगर तुम मुझे याद रखना चाहते हो तो अकीमिस सलाता ले जिक्री, नमाज को कायम रखो, समझो कि तू खुदा को याद कर रहा है। ईमान वालों गौर करें, हर एक चीज की पहचान एक अलामत हुआ करती है, लेकिन जानते हैं ईमान वालों की पहचान क्या है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते लिकुल्लि शैइन अलमु व अलमुल ईमानिस सलाह, यानी हर एक चीज की पहचान हुआ करती है, हर एक चीज की अलामत हुआ करती है, लेकिन ईमान वालों की जो पहचान और जो अलामतें हैं वो किसी और चीज में नहीं है, ईमानी सलाह, बल्कि मोमिनों की पहचान उसके लिए उसकी नमाज। ईमान वालों की पहचान नमाज है। ईमान वालों गौर करें कि अपनी पहचान को अपना खोए, नमाज पढ़े, ये मोमिनों की पहचान, ये अफजल इबादत है नमाज। अल्लाह का बाद ईमान क्या है? ये अफजल इबादत है। चाहिए कि नमाज पढ़े, हर मोमिन को चाहिए कि वो बालिग है, आकिल है, तो चाहिए को नमाज अदा करे। और ये भी याद रखे, आप 12 सुनते होंगे कि महशर के मैदान में जो सबसे पहला सवाल और रब जो पूछेगा तो यही पूछेगा तूने नमाज पढ़ा या? अल्लाह। ईमान वालों ये सारी चीज आप सुनते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद है नमाज पढ़ने से इंसान बुराई से रुक जाता है, गुनाहों से रुक जाता है। नमाज पढ़ने से इंसान के दर्जे को खुदा बुलंद फरमा देता है। नमाज पढ़ने जब पढ़ता है इंसान तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुसीबत से निजात दे देता है, रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। रब फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते हो तो तेरी उम्र को भी बढ़ा देता हूँ, तेरे रिस्क को भी बढ़ा देता हूँ। तो नमाज पढ़ा करे, अल्लाह अकबर, जरूरी है। और याद रखे महशर का मैदान होगा तो जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी जहन्नम में जाएंगे। कुरान कहता है कुछ लोग यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? अल्लाह। ये सकर जहन्नम के वादियों के नाम है। वहां पे रब इरशाद फरमाता है पूछा जाएगा उस मुजरिम से, गुनहगार से सवाल होगा, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? तो जानते हैं कुरान इरशाद फरमाता है उसका जवाब यही होगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इस बिना पे चले गए कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। पर तर्के नमाज करने वालों याद रखो कि जहन्नम में इस बिना पे भी जाएगा जो इंसान नमाज को तर्क करता है। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है जो उस दिन वो जाएगा, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो यही कहेगा कि हम नमाज नहीं पढ़ा।
अल्लाह अकबर। तो ईमान वालों याद रखे आप ईमान के साथ साथ और अमाल को भी सुधारे। अमाल बहुत से अमाल सालिहा करे और सारे अमाल सालिहा में सबसे अफजल अमल है तो नमाज। अल्लाह अकबर। तो नमाज पढ़े। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद जब एक खास मुरीद आया का हुजूर मैं तिजारत करता हूँ काम करता हूँ लेकिन बरकत नहीं होते, वो रिस्क में बरकत नहीं आती है, घर में बरकतें नहीं खत्म हो जाती है। हुजूर गौसे आजम फरमा तेरा मकान कहाँ है? एकदम बिल्कुल तेजी से सुन ले। तो उसने क्या कहा कि हुजूर मेन मार्केट मेन बाजार में है। कहा कि ठीक है जाओ उस अपने दरवाजे पे पर्दे लगाए। उसने कहा नहीं। कहा हुजूर गौसे आजम फरमाते पर्दे लगा लो। अल्लाह को कोई तावीज नहीं, फरमाया कि जा पर्दे लगा दे। जब वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद पर्दा लगा लेते हैं और तकरीबन कुछ दिन के बाद फिर आते हैं और अशरफी के थैली लेकर आते हैं और आने के बाद हुजूर जब से आपने पर्दा लगाने को कहा तब से जो है रिस्क में बेपनाह बरकतें शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। घर में बरकतें उतरने लगे, घर में बरकतें हो रही है। आका ए पीरो मुर्शिद मैं आपके लिए नजराना लेकर आया हूँ, इसे कबूल फरमा ले। हुजूर गौसे आजम फरमाते ठीक है। और मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत और अतवार थी कि लेते और फिर गरीबों फकीरों में तकसीम कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन मुरीद ठहर कर पूछता है ए पीरो मुर्शिद ए अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला जरा बताया जाए कि आपने कोई तावीज नहीं दिया, आपने पानी पे पढ़ के दम नहीं किया कि जाओ घर में छिड़क देना, ऐसा नहीं फरमाया। लेकिन जब आपने सिर्फ पर्दा का हुक्म दिया मैंने दरवाजे पे जैसे ही पर्दा लगा दिया है उस दिन से घर में बरकतें ठहरने लगी, बरकत होना शुरू हो गई है। बताया जाए इसमें राज क्या है? तो सुनो अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ए मेरे मुरीद बात ऐसी थी कि जब तेरा घर मेन मार्केट में मेन बाजार में है, जब उस बाजार से जो लोग गुजरा करते थे आना जाना किया करते थे तो उसमें कुछ नमाजी भी हुआ करते थे, उसमें अक्सर बेनमाजी हुआ करते थे। जब उस बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी तो उस घर से खुदा बरकत को उठा लेता था। जब तूने पर्दा लगा दिया अब बेनमाजी की नजर तेरे घर में नहीं पड़ा करती, तब से खुदा ने घर में बरकतों का जोर। क्या कहने गौर करे एक जब पर्दा न लगे बेनमाजी की नजर घर में पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है घर से, और बेनमाजी रात दिन सोया रहे तो बरकत कहां से होंगे घर में। ईमान वालों अभी भी वक्त है, आप बरकत चाहते हैं मुसीबत से निजात चाहते हैं तो खुदा की कसम नमाज को अपना ले, सिद्ध के दिल से नमाज पढ़े। अल्लाह बेहयाई बुरी बातों से रोकता है। अल्लामा रूम अली रहमा फरमाते हैं खाना पीना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खुदा की बंदगी के लिए है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु।